हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने एक वीडियो ऑलरेडी कंसोलिडेशन जो आपका AS21 है, ठीक है। पहले तो हम अभी कंसोलिडेशन में आपका यूनिट 1 AS21 पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ICM मॉड्यूल बैच चला रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके पास में एग्जांपल जो है कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी कहा था कि एग्जांपल भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो साथ ही साथ प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो मैंने डिटेल में पढ़ा दिया वही एग्जाम्पल में है। तो पहले इलस्ट्रेशन 1 प्रोवाइड किया, अब मैं एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ और कंसेप्ट मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखवा दिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आगे ही चलूँगा, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं जो है एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 कुछ करके सेम से है, ठीक है। तो एक ही वीडियो में हम सारे वो एग्जाम्पल जो सेम है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आइए। सबसे पहले कहते हैं एग्जाम्पल में आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन में आपको कहते हैं कि 31 मार्च की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें कहते हैं कि सर जी नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी वगैरह चीज़ें गिवन है। नेट करंट असेट आपको गिवन है, इशू कैपिटल आपके पास में गिवन है और रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो कंपनी की गिवन है सर, P लिमिटेड और S लिमिटेड, दो कंपनी की गिवन है, ठीक है। नीचे क्या इन्फॉर्मेशन कहता है? P लिमिटेड कहता है कि एक्वायर करता है आपके पास में शेयर्स ऑफ S लिमिटेड। मतलब कि सर P लिमिटेड कौन है सर? होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। ये आपके पास में होल्डिंग कंपनी है, P लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, और कहता है S लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है सर। कहते हैं कि सर जी 100% यहाँ पे जो है पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद ली है। बहुत बढ़िया, 100% आपके पास में खरीदी ली है आपके S लिमिटेड को। कहते हैं कि सर जी फॉर 1000, ये 1000 रुपीज़ है क्या? कोई नहीं, एग्जाम्पल है आपके पास में, तो कोई भी अमाउंट हो सकता है सर। 1000 में परचेज़ कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात क्या? आंसर इज़ नो। कहता है कि आपके पास में कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है कि सर जी गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ही फॉर्मूला लिखवा दिया आपके पास में। कहता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो है वो होल्डिंग कंपनी की ओर से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है। कहता है कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या रही, इसमें से हमें माइनस करना है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस जिसे हम कहते हैं। कहता है कि आपके पास में इसमें होल्डिंग की हिस्सेदारी कितनी है, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व होल्डिंग की ओर से निकलता है। तो बेसिकली आपके पास में सिंपल सा पॉइंट होता है आपके पास में। कहता है कि सर जी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी रही, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो वैसे मैं समझा चुका हूँ आपके पास में, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी रही, जिसमें से सर जी माइनस कर देंगे आपके पास में जो भी आपके पास में परसेंटेज रहा होल्डिंग कंपनी का। यहाँ पे तो 100% है, तो 100% लेना। 100% ऑफ आपको दो चीज़, शेयर कैपिटल, ठीक है, जितनी भी है शेयर कैपिटल, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन ध्यान रहे सर जी, ये रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल कौन सी कंपनी का लेना है? जिसमें इन्वेस्ट किया, मतलब कि सब्सिडरी कंपनी का लेना है बेसिकली, ठीक है सर। तो आपके पास में बता दीजिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है। वो तो क्वेश्चन में दे रखा है 1000 है, वो भी इसलिए क्वेश्चन में ही देगा, सीधी सी बात है। कहता है कि सर 100% ऑफ शेयर कैपिटल आपको लेना है और फ्री रिजर्व आपके पास में, रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली। तो कहता है ये रही आपके पास में सब्सिडरी कंपनी। इसके मुझे बता दीजिए सर कैपिटल कितनी है सर? 1000 की। रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं आपके पास में, तो कुल मिला के आपके पास में 1000 ही है। जो भी है आपके पास में, दोनों मिला के आपके पास में 1000 है। कहता है 1000 का 100% ऑब्वियसली 1000 आपके पास में रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में आंसर जो है वो नील आ गया, मतलब कि यहाँ पे कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल के नहीं आया। जितने की कॉस्ट है उतने की आपको जो है हिस्सेदारी मिली है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम देखें सर जी, तो आंसर जो है कैपिटल और आपके पास में कैपिटल रिजर्व और गुडविल की बात करें तो यहाँ पे नील है, ना कोई गुडविल है ना कोई कैपिटल रिजर्व आपके पास में, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 में जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे वो लिख रखे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सिंपल से पॉइंट लगेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि सर जी थोड़ा सा मॉडिफाइड करें अगर एग्जाम्पल नंबर 1 को, तो कुछ मॉडिफाइड करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहता है नॉन करंट असेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट दे रहा है। नेट करंट असेट है, इशूड कैपिटल है, और आपके पास में कहता है कि सर जी रिजर्व एंड सरप्लस है। इस बार दोनों कंपनी की चीज़ें गिवन है। पिछली बार जो है शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ 1000 गिवन था, यहाँ पे दोनों में चीज़ें गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि सर जी आपके पास में क्या निकालना है सर?
आपके पास में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। सिंपल सा पॉइंट है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे सर। इन्वेस्टमेंट कितने का है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, जिसमें से माइनस करेंगे 100% ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली कहता है कि सर जी सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करी और चीज़ों को चेंज करके यहाँ पे बता रखा है। बाकी सारा का सारा एग्जाम्पल नंबर 1 का ही लेना है, इसने खुद कहा है सर। एग्जाम्पल नंबर 1 को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा है, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वही कॉपी पेस्ट है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखिए यहाँ पे ही हो रहा है, ठीक है। और पूछा है कि सर जी कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकालिए, तो सिंपल सा बात है, आपके पास में फॉर्मूला तो वही रहेगा। कहते हैं सब्सिडी कंपनी की शेयर कैपिटल ले लो और उसमें ऐड कर दो रिजर्व एंड सरप्लस, और उसका आपको जो है 100% लेना है। कहता है कि सर जी सब्सिडी कंपनी की जो है यहाँ पे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 700 और 300 है, तो कुल मिला के यहाँ पे भी वापस आपके पास में 1000 हो जाता है। 1000 का 100% आपके पास में वो भी 1000 होता है। ये माइनस करेंगे, कॉस्ट कितनी थी, तो ऑब्वियसली एग्जांपल नंबर 1 में ही बता रखा था 1000 में परचेस करी। वापस से आपके पास में क्या आंसर आ गया सर जी, नील, ठीक है, क्योंकि कुल मिला के 1000 रुपये की आपने कॉस्ट लगाई और सामने 1000 रुपये का ही मिल रहा है। इस बार इसने बस बाइफर्केशन ये दे दिया कि सर जी 700 रुपये का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 300 का है, कुल मिला के तो 1000 रुपये का ही आपके पास में। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या रहेगा सर जी, नील रहेगा, कोई गुडविल और फ्री आपके पास में कैपिटल रिजर्व नहीं रहेगा आपके पास में, नील। क्लियर है एकदम सर। इसके बाद कहता है कि सर जी एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 2 को अब थोड़ा सा मोडिफाइड कहता है मॉडिफाइड कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 को, और इन्फॉर्मेशन आपके पास में दे रहे हैं। अगर देखें तो कहता है कि सर जी शेयर कैपिटल और आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस में तो 700 और 300 ही दिख रहा है आपके पास में, और नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहता है प्रो आपके पास में पी लिमिटेड 100% ही आपके पास में परचेज़ कर रहा है, लेकिन इस बार कह रहा है कि 1000 रुपये नहीं 1200 रुपये में परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है सर, इस बार अमाउंट बदल दिया आपके पास में। अब जी कॉस्ट कितनी है, 1200 आपके पास में, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही पुट करेंगे क्योंकि पूछा है कि सर आपके पास में कैपिटल रिजर्व है या फिर गुडविल आपके पास में निकालना है। तो सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी रही, अभी अभी क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है, कितना है सर, 1200 रुपीज़, ठीक है। इसमें से सर जी माइनस करना है क्या चीज़ सर, आपके पास में 100% ही है ना, 100% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस, ये चीज़ माइनस कर देनी है। बताइए शेयर कैपिटल कितनी है सर, एस लिमिटेड का देखना है, मतलब कि सब्सिडरी का, ठीक है, होल्डिंग कंपनी की नहीं चाहिए अपने को, सब्सिडरी कंपनी की यहाँ पे ली जाती है बेसिकली आपके पास में कैपिटल रिजर्व गुडविल निकालते वक्त। तो कहता है कि 700 है और 300 है, ठीक है सर, 700 आपके पास में ये चीज़, 300 ये चीज़, टोटल आपके पास में 1000, और 1000 का 100% 1000 ही आपके पास में रहेगा, ठीक है। तो 1000 आपके पास में रुपीज़ ये आपके पास में हो जाता है माइनस, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास में अगर देखें तो 2000 प्लस में आंसर आ रहा है, अगर प्लस में आंसर 200 प्लस में आंसर आ रहा है, तो बेसिकली अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो पिछले लेक्चर इलस्ट्रेशन नंबर 1 जब पढ़ा रहा था, ठीक है, अभी अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट किया, मैंने बताया सर जी गुडविल कहा जाता है, ठीक है। इसका लॉजिक भी बताया था सर जी, कहते हैं कि आपको 1000 रुपये की चीज़ मिल रही है जिसके बदले आप 1200 रुपये पे कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा कब पे करेंगे, उस कंपनी में गुडविल अच्छी होगी तब 200 रुपये ज़्यादा पे किया होगा, वरना कौन ज़्यादा पे करेगा। तो ज़्यादा पे कर रहे हैं, सीधी सी बात है उस कंपनी की गुडविल रही होगी। तो आपके पास में अगर आप सॉल्यूशन देखें तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व देखें तो यहाँ पे आपके पास में 200 प्लस में है, मतलब कि ये गुडविल है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास में एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, कहता है कि सर जी नॉन करंट असेट में टेंजिबल असेट और आपके पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कहता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी मतलब का कॉस्ट आपको दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपके पास में 1000 है, तो थोड़ा देने का तरीका आपके पास में बदल दिया। पिछले क्वेश्चन में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता था और इसके बाद नीचे आपको जो है क्या दिया जाता था सर, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी जाती है। इस बार यहीं पे आपको दे रखा है सर जी आपके पास में इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, जो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसी तरीके से आपको गिवन है। क्लियर है आपके पास में। और कहता है कि सर जी इशू आपके पास में कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, कहता है पी लिमिटेड और एस लिमिटेड वो तो सेम है आपके पास में। और नीचे क्या कहता है, कहते हैं सर जी पी लिमिटेड ने एक्वायर किया 80% आपके पास में, ये भी बदल दिया, अभी तक 100% चल रहा था, कहता है अभी 80% शेयर परचेज कर लिए, किस चीज़ के सर, एस लिमिटेड के। तो पी लिमिटेड आपके पास में होल्डिंग कंपनी है,
और एस लिमिटेड आपके पास में सब्सिडरी कंपनी है। और कहता है परचेज़ किया है 1000 में, क्या ये बताने की ज़रूरत थी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे बता चुके हैं। तो अगर ये नहीं भी बताता तो हम यहाँ से पता लगा लेते, चीज़ें सिंपल है। तो कहते हैं 80% इस बार परचेज़ किया है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, फॉर्मूला अपना फिक्स है, वैल्यू पुट करेंगे, काम ही ख़त्म हो जाएगा। बताइए सर, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है, सीधी सी बात है। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है ये बता दो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है ये बता दो। कहते हैं कि सर 1000 है, ठीक है सर 1000। कहता है इसमें से माइनस करिए जो भी परसेंटेज होल्ड किया है होल्डिंग कंपनी ने, कितना इस बार है? 80% है, 100% नहीं है। तो 80% ऑफ आपको दो चीज़ सर, शेयर कैपिटल एंड आपके पास में सर जी रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली प्री प्रॉफिट भी होता है, लेकिन प्री प्रॉफिट की यहाँ पे कोई बात नहीं करी है इसलिए, ठीक है। प्री प्रॉफिट की कोई बात नहीं करी। बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस तो साथ ही चलते, प्लस प्री प्रॉफिट भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्री प्रॉफिट की बात नहीं है। प्री प्रॉफिट जब आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें होती है, और तीन नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस तो शेयर कैपिटल के साथ ही माना जाता है। तो दो ही चीज़ें होती है, शेयर कैपिटल एंड प्री प्रॉफिट। ये तो यहाँ पे प्री प्रॉफिट नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं ले रहे। क्वेश्चन में अगर देगा तो प्री प्रॉफिट भी यहाँ पे आएगा, और उसका आपको 80% लेना है, ठीक है सर। तो कहते हैं आपके पास में शेयर कैपिटल कितनी है सर जी? सब्सिडरी की देखना, सब्सिडरी कंपनी के आपके पास में देखना है सर शेयर कैपिटल कितनी है। सब्सिडरी कंपनी मतलब कि एस लिमिटेड है, क्वेश्चन में बताया था अभी अभी यहाँ पे एस लिमिटेड। तो उसकी शेयर कैपिटल और आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस 700 है आपके पास में, और ये था हो जाता है 1000 का 80% सर, 1000 का 80% 800 आपके पास में। तो ये आपके पास में आ जाता है सर जी 200 प्लस में आ रहा है, सीधी सी बात है, क्या कहेंगे सर यहाँ पे 200 प्लस में आ रहा है, क्या कहेंगे सर जी? गुडविल आपके पास में, तो गुडविल 200 निकल के आ जाता है। क्लियर है आपके पास में, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कोई गिवन है तो वो भी देख लेते हैं अपने पास। कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन है और एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी है, और आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 8 तो चलिए है ही नहीं, एग्जाम्पल नंबर 8 तो है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 तो वो सेंटेंस है, वो तो खुद आप रीड कर लेंगे, जो करवाने लायक है वो क्वेश्चन करवाएंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास में। कहता है कि सर जी 70% एक्वायर किया है एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के शेयर्स को, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी कौन है सर? एच लिमिटेड, और सब्सिडरी कंपनी है आपके पास में एस लिमिटेड। कहता है कि 10,000 आपके पास में एस लिमिटेड के पास क्या क्या चीज़ है? कहता है 10,000 आपके पास में शेयर है 10 रुपये वाले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास में मिल गई कितनी? 1 लाख, ठीक है। और कहता है साथ ही साथ अक्यूमुलेटेड रिजर्व आपके पास में पड़ा है 1 लाख रुपीज़ का। एच लिमिटेड ने पे करे है आपके पास में 1,60,000, ठीक है। तो ये आपके पास में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ गई। कहते हैं 70% एक्वायर करने के लिए, तो ये तो पहले ही बता दिया था, ठीक है आपके पास में। कहता है एसेट ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यू करा गया, और रीवैल्यूएशन के पास में लॉस हो चुका, ठीक है सर। तो आपके पास में मैंने कहा था ना सर प्री प्रॉफिट आपके पास में लेना है, तो कहता है लॉस है तो लॉस भी बियर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। प्रॉफिट मिल रहा है तो लॉस भी आपके पास में बियर होगा, लेकिन ध्यान रहे सर लॉस क्या पूरा 100% बियर करना पड़ेगा हाँ होल्डिंग कंपनी को? आंसर इज़ नो। कहता है जितना शेयर्स है उतना ही होल्डिंग करेंगे, ठीक है। कहता है 20,000 तो लॉस पूरा हुआ है, उसका 70% ही होल्डिंग कंपनी को बियर करना है, बाकी का 30% सब्सिडरी पर से, ठीक है। तो कहता है कि सर जी ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे दे रखा है, तो यहीं पे बता देता हूँ। कहता है शेयर कैपिटल आपके पास में और अक्यूमुलेटेड रिजर्व दोनों का आपके पास में 70% तो लेना ही था। कहता है रिवैल्यूएशन जो आपके पास में लॉस हुआ है उसका 70% पार्ट ही लेंगे, ठीक है। तो 126 आपके पास में हो जाता है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा। तो कहता है कि सर जी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 1,60,000, जिसमें से अगर ये माइनस कर दिया आपके पास में तो आपके पास में आ जाएगा क्या सर? पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो गुडविल कह देंगे। क्लियर है, एकदम सिंपल सी बात है। तो मैंने पहले ही कहा कि सर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से तीन चीज़ें माइनस करनी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस में हो सकता है कि आपके पास में लॉस भी हो आपके पास में, ठीक है। तो लॉस भी बियर करेंगे, लेकिन क्या 100% बियर करेंगे? आंसर इज़ नो। जितना आपने होल्डिंग किया है उतना आपको बियर करना है। फॉर एग्जांपल 100% किया है तो पूरे 20,000 आपको बियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है।
इसके बाद कहता है एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है इस बार आपके पास में कहता है 70% ही हमने होल्डिंग करी है और बी लिमिटेड में करी है इस बार। कहता है कि बी लिमिटेड के पास 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है जिसमें 10,000 की इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले हैं, ठीक है। कहता है रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख रुपये का है, ठीक है। कहता है असेट एंड आपके पास में लाइबिलिटी आपके पास में बी लिमिटेड की शो कर रही है कि हमने रिवैल्यूएशन आपके पास में किया और जिसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी होगी, लॉस होता है तो लॉस में हिस्सेदारी रहेगी, प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी रहेगी, लेकिन ध्यान रहे सर उतनी हिस्सेदारी मिलेगी जितना आपने शेयर परचेस करा है, ठीक है सर। कहता है ए लिमिटेड ने पे करा है 1,30,000 फॉर द परचेज ऑफ सेड इंटरेस्ट, ठीक है सर। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है 1,30,000, जिसमें से माइनस कर देंगे ये 3 चीज़ों का टोटल करके 70%। तो कहते हैं 1 लाख प्लस 1 लाख और प्लस 20,000 इसका 70% कर दो, आपके पास में ये चीज़ मिल जाएगी जो माइनस करेंगे 1,30,000 में से और काम खत्म। तो कहते हैं 1 लाख 2 लाख 2,20,000 2,20,000 का 70%। तो कहते हैं 1,54,000 देख लीजिए यहाँ पे और ये चीज़ माइनस कर देंगे 1,30,000 में से। तो जो भी आंसर आए 1,20,000 माइनस 1,54,000 तो माइनस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व आपके पास में आएगा, ठीक है। नेगेटिव आपके पास में आंसर आ रहा है 24,000 तो कैपिटल रिजर्व कहा जाएगा। पॉजिटिव होता है तो गुडविल आपके पास में, ठीक है।